हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बिटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 12 की मैथ के अध्याय 4.1 से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। आपने हमें इसमें पढ़ना है सारणी के बारे में, यानी कि डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ना है। मैट्रिक्स के बारे में हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। यह डिटर्मिनेंट्स है, सारणी जो है ये वास्तव में अवयव पर ही आधारित है। अवयव से सारणी का निर्माण कैसे होता है हम वो भी देखने वाले हैं। अवयव का मान हम वहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सारणी की मदद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सारणी बनेगी, आपका जो डिटर्मिनेंट बनेगी उसका मान हम लोग को फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो 2x2 का हो या 3x3 का हो। है बहुत ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए हम यहाँ पे एक सारणी का निर्माण करते हैं और फिर उस सारणी से कैसे मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं और फिर मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, उस सारणी का मान फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमको बाद में करना है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ से अगर मान लीजिए लिखा कैसे जाता है, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स था तो मैट्रिक्स का मूल जो फॉर्म था वो था आपका ये ए बराबर ए आई और जे, और इसके कोटि मान लीजिए m क्रॉस n के थे। ठीक है, चलिए जहाँ आई आपका क्या है, आपका आई आपका पंक्ति है और जे आपका क्या है, स्तंभ होता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, मैं एक निर्माण कर रहा हूँ मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स मैं ए बना रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार है। अच्छा, इसका मूल फॉर्मूला लिख देते हैं। A11 होता है इसके, फिर A12 और A13, 3x3 का बना रहे हैं। A21, A22 और A23, 31, 32 और आपका यह 33। ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है ना, मैट्रिक्स है। अगर इसी मैट्रिक्स को अगर हमें सारणी के फॉर्म में लिखना हो तो हम उसे कैसे लिखेंगे, है बहुत ही आसान। ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट ए है, सॉरी मैट्रिक्स ए है ना। अगर हमें इसे सारणी के फॉर्म में लिखना हो तो हम इसे लिखेंगे ऐसे, डिटर्मिनेंट DET, ठीक है ना, या ए ऐसे भी लिख सकते हैं। और सारणी में लिखने के बाद ये कोष्टक में नहीं रहता है, ये सीधे खड़ी लाइन हो जाती है। जैसे आपका मॉड होता है ना, मॉड के अंदर जो चीज़ें लिखते हैं उसी प्रकार ये भी हो जाता है। और वैल्यू तो आपका सेम रहेगा, आपका A11, A12 और A13, और यहाँ से A21, A22 और A23, और यहाँ से A31, A32 और आपका A33। ठीक है ना, ये आपका ऐसे हो जाता है। ठीक है, ओके। यहाँ से कुछ चीज़ें भी देख लेते हैं। कुछ चीज़ें देखने का मतलब ये है कि इसे हम हल कैसे करेंगे। यहाँ पर आपके पास एलिमेंट दे जाएंगे। ये देखिए क्या है इसका, A11 का मतलब क्या है कि पहला पंक्ति है, पहला आपका स्तंभ है। ठीक है, पहली पंक्ति। और यहाँ से A12 इसका मतलब पहली पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है। मैंने कहा ना, जो आपका आई होता है वो आपके पंक्ति को दर्शाता है, जे जो होता है वो आपके स्तंभ को दर्शाता है। 13 इसका मतलब ये तीसरा स्तंभ है और पहली पंक्ति है। और यहाँ से A21 इसका मतलब यह दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है। अगर मैं ये कहूँ A33 इसका मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब यहाँ देखिए हमें हल क्या कैसे इसको करना पड़ेगा। हमें हल करने का बहुत ही आसान तरीका है। मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, एक और इंच चला है। चलिए अब मैं इसको समझाता हूँ। जब आप इसे सारणी को हल करेंगे, जैसे अभी यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू मान दे दिया गया है। यहाँ पर मैं A11 के फॉर्म में लिया हूँ ताकि अच्छे से समझा पाऊँ। तो आपको क्या करना है हल करते समय, देखिए इसे आप ऐसे दर्शा सकते हैं या आप चाहें तो इसे मॉड ऑफ A ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी इसे दर्शाया जा सकता है। तो इन दो विधियों से आप जो भी चाहें तो वो ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसका पहला एलिमेंट लेते हैं A11। ठीक है ना, अगर इसकी कोटि 3x3 की है तो ठीक है, चाहे 2x2 के हो तो वो भी लेते हैं। A11 कौन सा मान लिया, A11, और यहाँ पर कोष्टक में। और हम क्या करते हैं, A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। अभी हम इसमें क्या करेंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ देंगे। देखिए पहली पंक्ति आपका यह है और पहला स्तंभ ये है। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे। आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा और ये 4 बचने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको, और उस जब 4 बचेंगे तो 4 को आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं दर्शा, इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और इन दोनों का और माइनस करके इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं सिंपल सा एक अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले A11 करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, ये आपका A22 बचेगा और यहाँ से A23 बचेगा और यहाँ से A32 बचेगा और यहाँ से A33 बचेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ देखिए 1 क्या होता है, दो सम है तो प्लस लेना है, यदि विषम होता तो माइनस लेना होता। अब यहाँ देखिए A12 ये क्या है, 12 मतलब 3 विषम आ रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस लेना है और यहाँ से A12 लेना है और यहाँ से क्या करना है, फिर से ऐसे करना है। ये नहीं करना है, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, हालांकि ये 2 स्टेप में ये सब सॉल्व हो जाते हैं। तो E21 करेंगे, 12 करेंगे क्या, इसका मतलब कौन सा, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ दीजिए तो बचेगा आपका ये दोनों और ये दोनों। देख लीजिए एक बार और, A12 लिए हैं, इसका मतलब हम ये छोड़ दिए हैं, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये छोड़ दिए हैं।
जिस पर लेंगे ये छोड़ दिए हैं, तो बचेगा आपका क्या, यही तो 4 बचने वाला है ना। चलिए ऐसे भी देख सकते हैं, जब ये लेंगे ना तो इसका लाइन ये छोड़ दीजिए और आपका ये छोड़ दीजिए, तो बचेगा क्या आपका A21 और यहाँ से A31 बचेगा और ये बचेगा A23 और यह A33 बचने वाला है। ठीक है, अब आप कहेंगे इतना करना है, नहीं इतना नहीं करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एक लाइन में भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या आया, A13 लेना है, तो 1 और 3 क्या होता है, प्लस है ना, 4 होता है, तो ये प्लस A13 लेना है। फिर अब आपको क्या करना है, ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए और पहला स्तंभ पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ को छोड़ दीजिए, तो ये 4 बचेंगे, तो ये बच जाएगा A21 A31 और यहाँ से A22 और यहाँ से A32, ये बच जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके आगे करना है। ठीक है ना, अब यहाँ से हो जाएगा A11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करना है, इसका गुणा इसमें करना है, हमेशा इसका गुणा इसमें करेंगे, ऊपर वाला का इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका A22 और A33 हो जाएगा, और यहाँ पर लगाएंगे माइनस वाला चिन्ह और इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा A32 और A23। चाहे इसका गुणा इसमें कीजिए या इसका गुणा इसमें, आगे हम लोग क्रम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कोष्टक बंद, और यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे A12। अब इसी प्रकार इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका A21 और A33 और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो A31 और A23 ये बच जाएगा। फिर भी आपका प्लस है, प्लस A13। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा A21 और A32 और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा A31 और A22 ये हो जाएगा। और इस प्रकार आप किसी भी सारणी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, है ना बहुत आसान। ऐसे अभी अब जब हम करेंगे ना तो ये वाला स्टेप हम लोग को गायब हो जाएगा और सीधे ये वाला स्टेप से हमको करना है। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले A11 करेंगे, मैंने यहाँ पर कर दिया, तो फिर इसको ढाप देंगे और इसको ढाप देंगे, तो बचेगा आपका 4 दोनों, तो इसका गुणा इसमें करेंगे A22 A33 A22 A33 और माइनस A32 A23 A32 A33। फिर यहाँ देखिए प्लस किया ना, अब यहाँ माइनस होगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, जितने कोटि का होगा उतना हम कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, प्लस हुआ ना, अब माइनस करेंगे तो माइनस क्या A12 यानी कि आप इसको ढाप देंगे और इसको ढाप देंगे, तो बचेगा आपका ये 4 दोनों। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस A13 करेंगे तो इसको ढाप देंगे और इसको ढाप देंगे, तो बचेगा ये आपका 4 और उसके बाद से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, चाहे आपका 2 कोटि का हो तो भी आपको ऐसे ही करना है, जैसे मैं आपसे बता देता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका अब 2 कोटि का बन गया। ठीक है ना, 2 गुणे 2 कोटि का आपका बन गया ना, 2 गुणे 2 कोटि का। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करना है, जब हमें इसका, ये तो आपका मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ A इक्वल टू A11 और A21 और यहाँ से A12 और A22, ये आपका मॉड के फॉर्म में यानी कि सारणी का फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 3 गुणे 3 कोटि का नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा A11 और A22 और माइनस A21 और A12, बस आंसर हो गया इसका। 2 कोटि 2 क्रॉस 2 का होगा, कोटि जिसके 2 गुणे 2 की होगी वो तो सिंपल है, कर लेंगे। जिसकी 3 गुणे 3 की होगी उससे थोड़ा सा मेहनत करना है। तो चलिए इसी क्रम में हम क्या करते हैं, यहाँ के इसके जो प्रश्नावली है इस प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे, आपका सभी मान ज्ञात हो जाएंगे। ये इसमें हम अवयव में क्या होता है ना, अवयव में हम लोग वहाँ का जब 2 अवयव दिए गए होते हैं तो 2 अवयवों की तुलना करके हम उसका मान ज्ञात करते हैं। लेकिन सारणी में क्या होता है कि उस अवयव, जैसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम सारणी की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। उसके शेष फाइंड आउट हो तो हम उसका ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक बार ये देख लीजिए, ये क्या है आपका, एक त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज के शीर्ष मान लीजिए ये आपका है 1,2 और ये है 3,4 और ये है मान लीजिए 6,4। तो इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया जो होगा उसको भी हम सारणी की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसका एरिया क्या है, डेल्टा है, तो इसके सारणी की मदद से इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, इसका जो 1,2, ठीक है, इसके शीर्ष है 1,2 और इसके शीर्ष है 6,4 और तीसरा जो शीर्ष है 3,4, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग परिवर्त अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे, यहाँ पे उपयोग करेंगे, 1 उपयोग कर लेंगे और ये 3 क्रॉस 3 का बन जाएगा और इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आगे आपका क्वेश्चन आने वाला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए और किस विधि से, डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी की विधि से ज्ञात कीजिए, तो हम उसका कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सभी क्वेश्चंस को मैं ले लिया हूँ, 1-2 क्वेश्चंस बचे होंगे वो आप कर लीजिएगा। हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं और हम पहुँचेंगे 1 पर, 1 से शुरुआत करके तो हमें लास्ट पर पहुँचना होता है, लेकिन हम यहाँ पर लास्ट से शुरुआत करके 1 पर पहुँचने वाले हैं। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि आपका x तब x बराबर है
अच्छा हाँ, एक सारणिक दिया गया है 8वां, ये देखिए एक सारणिक दिया गया है और इसमें कहा गया कि x के जगह पर क्या रखा जाएगा ताकि यह बराबर हो जाए। तो सिंपल है, हम लोग इसका मदद कर सकते हैं। 2x2 का है तो डायरेक्ट इसको जब हम हल करेंगे तो मान हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो जब हम इसे हल करेंगे तो मान लीजिए, तो हल करेंगे तो क्या होगा, आपका x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 2x2 का है ना, 18 दूना 36, ठीक है ना, और ये बराबर किसका है, इस सारणी के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 का 36 और ये हो जाएगा 18 दूना 36 माइनस 36। ठीक है ना, मैंने आपसे कहा ना इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कितना होगा x स्क्वायर और फिर क्या लगाना है, हमेशा माइनस लगाना है, 18 दूना 36 ये लगा दिए, फिर ये बराबर है, मैंने बराबर कर दिया, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 कितना हो जाएगा 36 और माइनस 18 दूना 36 36 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 36 से प्लस 36 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 36 आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 6 का यह क्या है स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x बराबर 6 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, x बराबर 6 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आपका 8वां क्वेश्चन था प्रश्नावली 4.1 का। तो x बराबर कितना आएगा 8 आएगा, तो इसके जगह पर अगर हम 8 लिखें, इसके जगह पर 8 लिखें तो वास्तव में ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, 8 थोड़ी है, 6 लिखेंगे तो ना बराबर होगा। तो देख लीजिए जब यहाँ 6 करेंगे तो ये आपका 6 और 6, तो ये हो जाएगा 6 2 बचा है, तो यहाँ 18 और इसके ऊपर 6 करना है तो 6, तो ये बराबर हो गया ना। तो इस प्रकार हम लोग डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी का उपयोग करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था जो आपका फाइनल हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ हमें क्या करना है, x के मान ज्ञात करना है, तो x का मान हमें इसमें भी ज्ञात करना है, तो एक एक करके हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम कौन सा करते हैं, 7 का जो दूसरा है वो कर लेते हैं। तो ये आपका डिटर्मिनेंट 2x2 का है, तो हम इसका मान डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 5 गुना हो जाएगा 10 और क्या लगाना है माइनस और 4 3 12। ठीक है, ओके, और इक्वल टू दिया है, हम इसको बराबर कर देते हैं। ये कितना होगा 5x तो हो जाएगा आपका 5x और माइनस लगाना है और 2 3 6x। ठीक है ना, याद रखिए हमेशा क्या करना है, यदि आपके A11 और A12 और A21 और A22 2x2 का हो सारणिक, तो हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, यदि आपका ये सारणिक ये दिया गया है तो ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू हमेशा क्या करना है, A11 का गुणा A21 में करना है। ठीक है ना, और माइनस करना है बीच में और ऑपरेटर माइनस लेना है और क्या करना है A21 का गुणा A12 में करना है और उसको सॉल्व कर लेना है। इसी प्रकार हमने इसको कर लिया है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए फिर से, 5 गुना 10 माइनस 4 3 12 कितना समय लग रहा है, इक्वल टू 5x और माइनस 3 गुना 6x, बस कितना समय लगा, एक भी समय नहीं लगा। तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 5x में से 6x जाएगा, बच जाएगा आपका -x, तो ये हो जाएगा x बराबर 2। इसका मान कितना आएगा, x बराबर 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए आंसर हो गया आपका, ये इतना ही आंसर था। ये देखिए इसमें यानी कि x के ऊपर हम 2 रखेंगे तो इसका मान बराबर हो जाएगा। देखिए ना, जब हम ये x के ऊपर 2 रखेंगे तो आपका 2 और 3 है ना, इसके ऊपर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और ये 4, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 बराबर हो गया ना। बस इसको देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और माइनस 5 चौको 20 और यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा -24। बस हम क्या करते हैं, -24 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हो जाएगा -2 और इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर और -24 को इधर लाएंगे तो -2 और +24 हो जाएगा, माइनस में है तो, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 24 में से 2 जाएगा, बच जाएगा आपका 22 और यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये 2 में से 20 जाएगा तो आपका -18 बचेगा ना, -18 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका कितना बचा है, -18 बचा है। ठीक है, और ये आपका +24, तो ये कितना होगा, 24 में से 18 जाएगा तो बच जाएगा आपका 4 2 6 बचेगा। ठीक है, हो जाएगा आपका कितना, x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 6 है तो 6 और ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर √3 हो जाएगा और ये प्लस माइनस √3 होगा। ठीक है, तो इसका मान ये हो जाएगा और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम कौन सा चलते हैं, इस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो मैं इसको मिटा दूँ क्या, और ये आपका दिखाई दे रहा है ना, चलिए हम इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये आपका सबसे पहले अवयव दिया गया है। ठीक है, या एकांक पढ़ते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या दिया गया है आपका, एक अवयव है। ठीक है, जब ये अवयव है तो इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए इक्वल टू, अब इसे हम लोग 1 2 और ये 5। ठीक है, और 1 1 ये क्या हो जाएगा 4 और -2 और -3 और ये
9। ठीक है, ओके, लिख दिया। अब हमें माडाफी यानी कि डिटर्मिनेंट हमें ज्ञात कर लेना है, तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से देखिए 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये कोष्टक में इसको पहला स्तंभ और पहला पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ दीजिए, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये 4 बचेंगे। -9 का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और फिर क्या करना है, हमें माइनस करना है, और यहाँ देखिए 4 का गुणा -3 में होगा तो ये आपका -12 हो जाना है। ठीक है, ओके, ये बड़ा कोष्टक हम कर देते हैं। चलिए, और हमें माइनस, अब क्या बचा है आपका 1 बचा हुआ है। ठीक है, ओके, अब हमें 1, अब यह में इसको छोड़ दीजिए, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ दीजिए तो बचेगा आपका ये और ये 4 बचने वाला है। तो -9 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18, और माइनस करना है। ठीक है, और 5 का गुणा -3 में करेंगे तो हो जाएगा आपका -15 हो जाएगा। ठीक है, ओके, और क्या बचा है आपका -2 बचा है। ठीक है, प्लस करते हैं लेकिन यहाँ पर -2 है ना, माइनस है तो हमें यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका, ये देखिए 4 × 4 = 8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा -5 हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको करना है। अब इसका मान ज्ञात कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका -9, और ये हो जाएगा 12, और प्लस हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर 1 है तो 1 से गुणा करेंगे तो ये बचेगा, और माइनस इसको देखिए क्या हो जाएगा, -18, और ये क्या है, +15। ठीक है ना भैया, ओके, यहाँ देखिए क्या बचेगा, -2, और ये 8 में से 5 जाएगा, बच जाएगा आपका 3। बस इसको सॉल्व कर लेना है, 12 से 9 जाएगा, बच जाएगा आपका 3, और यहाँ से देखिए 15 में से 18 जाएगा, बच जाएगा आपका -3, और माइनस से गुणा होगा तो +3 ये हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6 -6, तो 3 3 6 -6 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, ओके, इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। इसको कर लेते हैं हम लोग, ये मिटा दूँ, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए इसको करना है, ये आपका क्या है, सारणी के फॉर्म में है, यानी कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यह दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे कैसे, देखिए एक और बात है, यदि पंक्ति का मान पूरा शून्य हो जाए, या एक पंक्ति का मान शून्य हो जाए, या एक स्तंभ का मान शून्य हो जाए, तो उस मैट्रिक्स का मान उस डिटर्मिनेंट का मान भी शून्य आता है। तो इसमें तो है नहीं, तो चलिए हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, शून्य लेंगे तो अब कुछ भी आएगा बीच में, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़कर कुछ भी आएगा तो उसका मान तो शून्य ही होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर क्या लेना है, माइनस लेना है ना, माइनस लेना है। ये क्या है, ये 1 2 है ना, इसका मतलब निगेटिव है, 1 2 3 होता है, 3 आपका विषम है तो निगेटिव लेना है। अब इसके बाद से पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ दीजिए, मतलब जो भी संख्या ले रहे हैं, अगर ये संख्या ले रहे हैं ना तो इसके लाइन वाला नीचे पूरा छोड़ दीजिए और इसके ऊपर वाला छोड़ दीजिए, तो बचेगा आपका 4। तो -1 का गुणा 0 में होगा, बच जाएगा आपका 0 ही होगा, और फिर माइनस लेंगे, और -3 का गुणा -2 में होगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, -6 हो जाएगा। और आपका माइनस आगे क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या था, 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस, और ये आपका -6 हो जाएगा, और क्या +2। अभी नीचे वाला इसको ये ले रहा है ना, नीचे वाला इसको छोड़ दीजिए, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, तो 3 एकम -3 ये हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 0 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, +6 बच जाएगा, 0, और ये बच जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा +6, और ये क्या बचेगा, -3 दूना 6। ठीक है, ओके, तो ये कितना मान आएगा इसका, -6 इक्वल टू -12, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, एक काम और करते हैं ना, ये हो गया माइनस, और ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा 0 -6 होगा ना, 3 दूना 6, ये आपका -6 हो जाएगा ना, तो ये आपका -6 हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ ना, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, और इसका मान कितना आएगा, 0, इसका मान भी आने वाला है, तो इसका मान भी 0 आएगा। ओके, चलिए मैं इसे भी मिटा दूँ। चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर लिया है। अब हम इसको करते हैं, यहाँ देखिए 3 × 3 का ये भी है, तो सिंपल है। चलिए हम इस बार ब्लैक कलम से इसको करते हैं, मार्कर से। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको लें, 3 को ले लेना, तो ये आपका वास्तव में डिटर्मिनेंट ये दिया गया है, और इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 ले रहे हैं, तो इस 3 के नीचे की लाइन और 3 से पंक्ति और 3 का स्तंभ छोड़ दीजिए, तो बचेगा आपका ये दोनों, और ये हो जाएगा आपका 1 एकम 1, और क्या करता है माइनस, और यहाँ से 3 दूना 6, तो -6, -2 का गुणा 3 में करेंगे तो -6। ठीक है, ओके, और ये हो जाएगा आपका। और क्या करना है, माइनस लेना पड़ता है ना, ये आपका क्या है, ये 1 2 वाला है, 1 2 मतलब 3 मतलब विषम, और आगे आपका क्या है विषम, आगे क्या है माइनस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये आपका 4। ठीक है, ओके, और यहाँ से देखिए इसको छोड़ दे और इसको छोड़ दे, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 1, और फिर -2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -4, तो ये आपका -4।
ठीक है। ओके, अब हमें +5 इसको कर लेते हैं। तो +5 करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको छोड़िए 5 ले रहा है ना, इसका मतलब इसके नीचे वाला को छोड़ दीजिए, इसके ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, इसके लेफ्ट वाला को छोड़ दीजिए। तो ए क्या है, E 1 3 है ना, इसका मतलब पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़कर बाकी जो बचे हुए हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3 एकम 3 और यहाँ से -2, बस हल कर लीजिए इसको। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -6 और 1 + 6 ये हो जाएगा 7, ठीक है ना। चलिए, और ये आपका +4, ये कितना होगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये कितना होगा +5 और ये हो जाएगा और 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 21 और इसका हो जाएगा 5 चौको 20 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 20 5 25 और 25 20 45 और 1 46 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसके आंसर को आसानी से किया जा सकता है। ओके, चलिए मैं इसे मिटा दूँ, चलिए मिटा देता हूँ। अब आपका ये बचा हुआ है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जब कुछ नहीं दिया हुआ ना यहाँ पर, इसका मतलब इसका ये सारणिक है, तो सारणिक को हमेशा डिटर्मिनेंट या माड ऑफ से प्रदर्शित करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले किसको ले रहे हैं, 3 को ले रहे हैं ना, चलिए 3 को ले लेते हैं। तो क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़कर 0 का गुणा 0 में होगा, बच जाए आपका 0 और ये हो जाएगा 0 और माइनस, ये क्या होगा 5 का गुणा -5 का गुणा -1 में हो जाएगा, कितना होगा 5 ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, इसको माइनस लेते हैं, इसके दूसरे वाले को माइनस लेते हैं, आगे माइनस है तो ये हो जाएगा +1, ठीक है ना। और ये करेंगे तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 0 का गुणा 0 में करेंगे 0 और ये हो जाएगा 0 और -3 और माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। ओके, सॉल्व कर लीजिए तो ये होगा 5 3 -15 और इसको करेंगे तो +3 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा, इसका मतलब -12 हो जाएगा और यही आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। आसान है। चलिए मैं इसे भी मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं। अब बचा हुआ आपका इतना है, ये भी कर लेते हैं, आसान है ये भी, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत गर्मी हो रहा है भैया। यहाँ देखिए, हमें ये मैट्रिक्स का फॉर्म में दिया गया है और हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स का फॉर्म में दिया गया है तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम इसे चेंज करेंगे, तो हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे आपका ए है तो आपका मॉड ऑफ ए बन जाएगा और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 0 1 और ये क्या है 0 1 2 और ये 0 0 4 ये बन गए, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 3a निकालना है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ना इसमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 1 मिनट, ये थोड़ा सा हम यहाँ से गलत कर दिए हैं, गलत नहीं किए हैं, सही है। यहाँ देखिए ये दिया है हमें 3a चाहिए, तो इसमें 3 से गुणा कर देते हैं सबसे पहले, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3a, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा आपका कौन सा 3 से गुणा करेंगे ना, तो 3 से गुणा हो जाएगा, तो 3 0 3 ये हो गया और 0 3 और 6 ये हो गया, 0 0 12 ये हो गया, ठीक है। और ये अवयव के रूप में बन गया है, ठीक है। ओके, हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ 3a चाहिए, ये क्या है सारणी के फॉर्म में है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारणी के फॉर्म में कर देंगे तो डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा, तो इसमें से मैट्रिक्स हटकर मॉड वाला चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। चलिए इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसका मान कितना होगा, ये आपका 3 ले रहे हैं यहाँ से, तो ये आपका पहला पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दीजिए, 12 36 और ये -0 का गुणा 6 में करेंगे तो आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका मान 0 ही आने वाला है क्योंकि 0 से गुणा करना है ना, और ये +3 करेंगे तो इसका मान कितना होगा, इसको छोड़ दीजिए पहली पंक्ति या तीसरा स्तंभ और ये छोड़ दीजिए तो 0 का गुणा 0 में और इसका ये भी आपका 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 108 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मान हमने निकाला मॉड ऑफ 3a यानी कि सारणी का मान, तो कितना आया 108 आया। हमें प्रूफ करना है कि ये 27a के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका राइट हैंड साइड था ना, ये आपका कौन सा लेफ्ट हैंड साइड था, अब हम यहाँ से राइट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। ओके, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 1 हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, 1 हो गया, ठीक है। चलिए और यहाँ से जब लेंगे तो आपका 4 एकम 4 और ये आपका -0 का गुणा 2 में करेंगे 0 हो जाएगा, फिर इसका करेंगे -0 कुछ आने वाला नहीं है, इसका मान 0 आएगा और फिर यहाँ पर +1 करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो इसका करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब ये देखिए 4 आया, तब हम यहाँ लिखेंगे, तब हमें क्या चाहिए आपका 27 से चाहिए, 27 और मॉड ऑफ a इक्वल टू कितना होगा 27, मॉड ऑफ a का मान कितना निकला है, यानी कि सारणी का मान कितना निकला है
4 निकला है। और इसका मान कितना आ गया, 27 चौको 108 होगा ना, 20 चौको 80 है, 7 चौको 28 तो 108। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने मान निकाला, अतः हम यहाँ लिख सकते हैं इसका भी मान कितना है, मॉड ऑफ यानी कि 3a साढ़े का मान, और ये बराबर है वास्तव में 27 मॉड ऑफ a, और ये आपको प्रूफ करना था और हमने यहाँ से इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। चलिए मैं इसे मिटा दूँ, चलिए मिटा देते हैं, ये हो गया। अभी हमें देखिए 2x2 का कोटि है और इसके लिए भी हमें यहाँ पर दिखाना है, तो हम इसके लिए भी दिखा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, 2a चाहिए, ये आपका a है और मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो हमें इसे सबसे पहले 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, तो ये मैट्रिक्स के अंदर 2 से गुणा हो जाएगा, 2 4 8 4 ये हो जाएगा ना। ओके, अब हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ 2a चाहिए, तो यहाँ से मॉड ऑफ 2a हम लिख सकते हैं, सारणी के फॉर्म में से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 4 और 4, इसका मान ज्ञात कर लीजिए। तो ये 4 दूना 8 और 8 चौको 32, ऐसे ज्ञात किया जाता है ना सारणी में, मैंने बताया ना, जब 2 क्रॉस 2 का हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का 4 8 हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, बीच में ऑपरेटर माइनस का होना चाहिए। तो ये कितना है आपका, -26 आ गया। ठीक है, ओके। अब हमें क्या चाहिए, 4 मॉड ऑफ a, तब यहाँ से मॉड ऑफ a ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि सारणी a का मान कितना होगा, 1 2 2 और 4, इसका मान देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2 कम 2 और ये हो जाएगा 4 दूना 8, कितना हो रहा है, -6 हो रहा है। ठीक है, ये कितना होगा, 26 थोड़ी होगा, ये आपका 24 होगा ना। ठीक है, ओके। तब हमें मान किसका ज्ञात करना है, 4 मॉड ऑफ का मान ज्ञात करना है, 4 मॉड ऑफ a का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 4 मॉड ऑफ a का मान कितना आया, -6, कितना आ गया, -24 आ गया। तो यहाँ से देख रहे हैं मॉड ऑफ 2a का मान जब हमने ज्ञात किया तो उसका मान -24, और 4 मॉड a का मान ज्ञात किया तो उसका मान -24 आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 2a डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, ऐसे इसका प्रूफ, हमने इसका प्रूफ कर दिया ना, तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दूँ, चलिए मिटा देता हूँ, ये आपका प्रूफ हो गया है। और हमें इसका मान ज्ञात करना है, ये 2 बचे हुए हैं, बाकी ये तो हम लोग कर लिया है, ये हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, चलिए इसका मान देख लीजिए। सबसे पहले दूसरा का मान, ये आपका 2x2 का है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बीच में ऑपरेटर माइनस का लगाना है। तो यहाँ करते हैं ना, तो जब हम करेंगे, सॉरी ये कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a इक्वल टू x², इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x+1, और किसका गुणा करना है, x² माइनस x+1 का गुणा करना है, और यहाँ पर माइनस और कौन सा x-1 और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और आपका क्या है, x+1 है। ठीक है, ओके, गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x+1। अच्छा ये क्या है, x+1 x² माइनस x+1, वास्तव में यह किसका फार्मूला होता है, ये होता है आपका a³ माइनस b³ होता है ना। चलिए करके देख लेते हैं, x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा आपका x³ माइनस x² और प्लस x माइनस प्लस x² और माइनस x और आपका +1 इक्वल टू इसका करेंगे तो ये आपका x² माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस x² से माइनस x² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा आपका प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा x³ माइनस x² और +1 और इक्वल टू -1, और ये हो जाएगा x³ माइनस x² और +2 इक्वल टू 0, और यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। चलिए अब कौन सा बचा है, ये बचा है, तो इसको भी हम यहीं पर कर लेते हैं ना। इसका जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a, मॉड ना बोलिए, डिटर्मिनेंट बोलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, cos का cos में करेंगे, ये हो जाएगा आपका cos² थीटा, बीच में हम लोग क्या रखते हैं, माइनस रखते हैं। ठीक है, साइन का माइनस साइन में कीजिए तो माइनस साइन और स्क्वायर थीटा ये बचेगा। अब ये हो जाएगा cos² थीटा, माइनस का माइनस जब कोष्टक से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin² थीटा, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ओके। इसी प्रकार जब हम इसको करेंगे, इसका करेंगे तो इसका देखिए कितनी आसानी से, -1 का गुणा 2 में होगा तो -2 और बीच में माइनस लगाते हैं, 4 का गुणा -5 में होगा तो -20, तो इसका मान कितना होगा, -2 माइनस जब कोष्टक से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 20 में से 2 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 18, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्नावली 4.1 से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस हमने आसानी से कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ लिए हैं, और इससे जुड़ी हुई जो भी कॉन्सेप्ट था वो भी पूरा हो गया है।
अब इसके 4.2 अब कल का वीडियो आएगा, उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हम करेंगे, उसके बाद से हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।